हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक और गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये काफ़ी पॉपुलर है हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स के बीच में। एक ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है। और ये एक्चुअली गर्ल चाइल्ड्स के लिए ही करी गई है ये। तो जिन भी पेरेंट्स के पास गर्ल चाइल्ड है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं एज अ गार्जियन, प्रोवाइडेड उनकी एज 10 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ही अकाउंट अलाउड है, मतलब एक पर्सन 2 अकाउंट ही खुलवा सकता है अपनी गर्ल्स के लिए। एक उसमें ये एक्सेप्शन है कि अगर उसके ट्विंस होते हैं तो एक उसकी एक्सेप्शन है, ट्विंस गर्ल चाइल्ड होते हैं तो ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है हम या तो पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं या फिर कोई भी ऑथराइज्ड बैंक है वहाँ खुलवा सकते हैं। और ऑपरेशन ये है कि भाई पहले तो गार्जियन जब तक 18 की नहीं होती तब तक वो ऑपरेट करेगा इसे, फिर मैच्योर्ड गर्ल करेगी ऑपरेट इसे। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसकी काफ़ी नॉमिनल है, 250 रुपये से इसकी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत है, जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक है। और हमें हर साल इस अकाउंट में मिनिमम 250 रुपये तो डालने ही पड़ेंगे, नहीं तो इसमें हमें पेनल्टी चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक साल डाला और फिर छुट्टी, पर हम इसको रिवाइव कर सकते हैं पेनल्टी चार्ज देके अगर कभी हमसे मिस भी हो गए हैं तो इसकी डिपॉजिट क्राइटेरिया 15 सालों के लिए है और इसकी मेच्योरिटी 21 सालों के बाद है। 21 साल ऑफ गर्ल चाइल्ड नहीं, 21 साल ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 15 साल तक हमें पैसे डालने हैं इसमें। और इंटरेस्ट जो है आपका ईयर एंड पे हमारे सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आ जाएगा, जैसा कि पीपीएफ अकाउंट में भी ऐसा आता है। प्री मैच्योर क्लोजर इसमें 3 केसेस में अलाउड है, या तो गर्ल चाइल्ड की मैरिज हो, या कोई सीरियस इलनेस हो जाए उसे, या फिर डेथ के केस में। इसमें पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है गर्ल चाइल्ड को। उसका केस ऐसे बनता है कि अगर गर्ल चाइल्ड 18 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है या फिर उसने 10th क्लास पास आउट कर ली है तो हायर एजुकेशन के लिए हम इसमें से 50% अमाउंट तक निकाल सकते हैं। और इसमें लॉक इन रहता है पीरियड का। लॉक इन एक नुकसान है तो एक फ़ायदा भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बार बार अगर लॉक इन का ऑप्शन ना हो तो बार बार उसको तोड़वाते रहते हैं, उसको खाली कर देंगे। इसलिए ये लॉक इन का जो एक बेनिफिट ये है क्राइटेरिया, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह है। और अब इसके टैक्सेशन के बारे में जान लेते हैं। ये ट्रिपल ई बेनिफिट मॉडल फॉलो करता है। आप जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 80C में डिडक्शन अलाउड है उसकी ओल्ड स्कीम में, न्यू स्कीम में तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसे बनाता है। और मेच्योरिटी पे तो अमाउंट एग्जेम्प्ट है ही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।